जिनकर राखी मेरी सतगुरु नानक तू बलिहारे, जिनकर राखी मेरी सतगुरु नानक तू बलिहारे। जिनकर राखी मेरी सतगुरु नानक तू बलिहारे, जिनकर राखी मेरी सतगुरु नानक तू बलिहारे। मरना जीत न आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे जब तो भविष्य नहीं यमनी आवे नेड़े जिनकर राखी मेरी
मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे सिर को पहुँच नहीं यम नहीं आवे नेड़े जो तेरे रंग गाते स्वामी तिनका जन्म मरण बनाता तेरी बस न मिटे कोई सतगुर का अंददाता नाम ते आइन ऊपर पाइन आठ पैर आलाते तेरी शरण तेरे परवाते पंच दंत लगाते ज्ञान ध्यान की कर्म न जाना सार न जाना तेरी शब्द बड़ा सतगुर नानक जिनकर राखी मेरी तेरे भगतां की चाल निराली है ते बहुता नहीं जवान बहुत चाल निराली है बहुता नहीं
ਚਾਲਾ ਤਾਂ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਰਖਮ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਘੁੰਮਰ ਜੀਵੜੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੰਮਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਪੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹਿਨੋਈ, ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। पापी को मारने के लिए पाप महाबली है गुरु सा फरमाते, पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप करे पापो पसारा। पापी पुरुष पाप का ही पसारा कर देता। पर गुरु की संगत नूं काशवाणी हुई सी जब इन्हें बड़े जुल्म किए, भैया कंस तैनूं मारन वाला तेरी भैन की कुख तो जन्म लवेगा। पर गुरु की संगत समय ने कंस की मत मार दी सी। गुरबाणी के तुक आती, जिसनों दाता करे खुआर, सारे पढ़ो, जिसनों दाता करे खुआर, खोह दे चंगियाइयां। जिन्हों वह उन्हें खुआर करना होता ना, वो चंगियाइयां खोह दिंदा। चंगियाइयां की ने? सेवा करनी चंगी करदा, अमृत वेले जागना चंगी करदा, नाम जपना चंगी करदा, अमृत छकना, गुरु वाले पढ़ना, इस तो चंगी गल किहड़ी हो सकती? संगत की सेवा करनी चंगी करता, मिठा बोलना चंगी करता, दया करनी चंगी करता, परोपकार करना चंगी करता। गुरु की संगत जिन्हों वह उन्हें खुआर करना होता, उसको चंगियाइयां खोह लेंदा। जिसनों दाता करे खुआर, खोह ले चंगियाइयां, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਜਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਕਿਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। पर कंस की अकल उत्ते पड़ता पै गया, जिहड़ी भैन की कुख तो जन्म लवेगा। इस मूर्ख ने की किया भी अपनी भैन देवकी ते अपने माफ करना बहनोई उग्रसैन नूं कैदखाने च पाता। ਉਹ मूर्खा तेनू देवकी नूं कैदखाने च पाउण दी की लोड़ सी? तू उग्रसैन नूं माफ करना, तू किसी कल्ले नूं कैदखाने च पा लैंदा। क्योंकि महाराज कहते मात पिता बिन बाल ना होई, मात बिन पिता बिन बाल न होई। गुरु की संगत माफ करना ते तू कल्ले कंस नूं कैदखाने च पा दिंदा। पर भगत ने पंत बनाते सी, अदल ते पड़ता पाता 7 लड़कियां होईयां दी भैन ते देवकी दे जेल च 7 लड़कियां होईयां। माफ करना गुरु की संगत। फिर 8वें नंबर ते गुरु की संगत कृष्ण महाराज दा अवतार कित्थे होया? जेलां दे विच होया। त्रेता युग दे अवतार श्री रामचंद्र नूं 14 साल बनवास दे विच जंगलां विच असीं उत्थे जाके आए जिथे नासक कहने। नासक असली शब्द है नाश, जिवें असीं कहना नशा। ये नासक इस धरती ते सरूप लता की नक वड्डी सी लक्ष्मण ने, पंचवटी भी इत्थे पैंदी। अजे भी वो त्रेता युग के खलोते 5 बोल खड़े ने, बरूटे के दरख्त अजे भी 5 खड़े ने, जिहदा नाम पंचवटी कहदे बाहर। कित्थे त्रेता युग बीत गया, द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। पर वो पंचवटी के खलोते दरख्त ना इस गल की अगवाई दे रहे कि खीर ते सच की जिद होंदी। खालसा अभी वेख के आए, खालसा की पिछली बारी भी गए, पिछले 2 तो पिछे भी गए। वो पंचवटी गुरु की संगत मौका बनया ते नासक तो दिखाने का। माफ करना गुरु की संगत दिखावांगे, गुरु की संगत पर सच पता कि होंगी, सच नहीं होंगी। पातशाह कहते कूड़ नुखुटे नानका ओढ़ सच
ही सच नूं तत्तियां तनियां दे बहना किया। पंजवें पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज गल कहनी कि गुरु किस्मत असीं सारे धीआं भैणां वाले मां करना अंग्रेजी बाणी च पातशाह प्रमोद ए तुमदा बहुते घर गाले राम भगत भय सुखा दे गुरु की संगत वक्त दे बादशाह जहांगीर दा दीवान सी जदों दीवान पंजवें पातशाह जी ने शहीदी पुरब लंघ के गए और तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे दसिया जीवन का किसी ने ढंग तैनू मां करना गुरु की गल कि नहीं किसी लगी गल सी दस यदि लड़की भर जवान हुई इन्हें गुरु की संग माफ करना गुरु की संगत कोई पंडित वगैरह सदे अगे धीआं भैणां दे रिश्ते ना जब पंडित करने वास्ते जाते जां नाई करने वास्ते जाया करते सी पुराने बजुर्ग जानते हैं पैच वगैरह भेज दिंदे सी इन्हें जब पंडितां नूं भेजा भी मैं वक्त दा दीवान ते इहदे कोल मेरी लड़की भर जोगन आ इहदे जदा जो कोई वर गुरु किस्म वेख के आओ घर घराना चंगा होवे मुकदी गल कि मुंडा खूबसूरत होवे जदों गुरु की संगत इहदे भेजे पंडित देसां प्रदेसां फिरदे फिरदे किते पुजे हरमंदिर साहिब की पवित्र धरती ते महापुर क्या करते सन इन्ना सप दे टंगे का दुख नहीं हुंदा एक बारी कहदे वैसे इन्ना सप दे टंगे का दुख नहीं हुंदा जिन्ना बंदा दूजे दे सुखां नूं वेख के दुखी हुंदा जिन्ना दूजे दे सुखां नूं देख के दुखी हुंदा माफ करना अपनी निंदा सहनी सौखी है ते दूजे दी वडियाई करनी औखी है एक बारी कहदे वैसे अपनी निंदा सहनी सौखी है माफ करना दूजे की वडियाई करनी होगी ना कितने वडियाई होंगी होवे गुआढ़ी स्कूटर ला लेना कि स्कूटर ते माफ करना कि गुआढ़ी के ढिड च मत एवं पैदा रहूगा भावें तो पैसे खर्च के लिया कहते मैं यह मामूली जी गल है गुरु की दूजे की चढ़ती कला वेख के माफ करना खुश ना होना ये तो भेजे पंडित गुरु की संग श्री हरमंदिर साहिब की पाल पवित्र धरती के पुजे धन मथुरा कुछ भेद नहीं गुरु अर्जन आप प्रतख हजूर का दरबार लगे ने डटे सब थाव नहीं तू जेहा बखो पुरख बताते तन सोया गुरु की संगत हजूर का दरबार लगे ने पंडित पारा के चरणों पुजे इहदे लाके नमस्कार की हजूर के खब्बे पासे माफ करना नूरानी चेहरा ते आने वाले समय में जिन्होंने ने गुरु नानक की कृपा गुरगद्दी का काल भार संभालना सी जिम्मेवारियां संभालनियां सन पंज प्यारे पंज पीर शटर पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट का मूर्त हरगोबिंद सवारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी का शरीर कहते हैं इन्ना बड़ी सी 7.5 मन 7.5 फुट कद सी 8 मन भार सी सवा गज छाती सी गुरु हरगोबिंद जी महाराज की ते साडे वर्गा का बंदा कहते हैं गुरु हरगोबिंद सभा के कशहरे की बोरी नूं लंघ जांदा सी गल करदा अंदाजा लाओ भी माफ करना महाराज छेवें पातशाह का शरीर लेना बड़ी सी 9.5 कोह पे जाके घोड़ा बदलना पैदा सी 9.5 कोह पे जाके ना 9.5 कोह चल के घोड़े की वस हो जाती सी 9.5 कोह पे जाके घोड़ा बदलना पैदा सी इन्होंने पंडितां की नजर पई गुरु माफ करना गुरु तबाद च होए हरगोबिंद जी से नजर पई सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी से नजर पई ते गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या जी सानू बादशाह अरे बादशाह जहांगीर के दीवान दे भेजे पंडित आए माफ करना गुरु की संगत जदों दीवान दे भेजे आए हैं जी उन्हें आखिया मेरी लड़की वास्ते जथा जोड़ना कोई बाहर वेख के आओ गुरु की संगत बाहर वेख के आओ ते सानू अली थावां थावां ते करते इत्थे आए हैं ते माफ करना आखिया जी मार बेनती आ कि जेकर जदों दीवान की लड़की का रिश्ता हरगोबिंद जी नूं लै दो सियाणियां दी घाट गुरु की संगत माफ करना गुरु की संगत पत्थर मुंडिया की टोली बुरी शरीक वाली बोली बुरी तंग पैरी जुत्ती बुरी वट खानी जुत्ती बुरी गुरु की संगत जड़ियां गल्लां ने पत्थर पाड़ के रख दिंदियां माफ करना गुरु की संगत द्रौपदी के बोल बोले सन कोई बोल सन दशरथ नूं आख्या सी सियाणे ठीक कहते हैं अन्ने की औलाद अन्नी हुंदी है सानू कोई कहता बाबा जी कोई सेवा दसो हुक्म दसो और मैं कहता हुक्म की दसीए माफ करना गुरु की संगत संतां नूं किसी ने क्या वड्डे बाबा जी तो निंदा बड़ी करते हैं संत लगे कह गुरु नानक ने कोई चढ़ती तरह होर ज्यादा करनी होनी गुरु नानक ने कोई होर चढ़ती ज्यादा करनी चढ़ती कला ज्यादा करनी होनी माफ करना पातशाह प्रमोद जो निंदक निंद करे जो निंदक निंद करे निंद तहार चढ़े सवाई
ਹੁਣ जो गलबात की मुकनी करके गुरु की संगत इन्हें आख्या जी थोड़े दिन फिर आवांगे जी। बादशाह ने हाँ कर दी। पर जो कहते हैं गुरु की संगत इधर भेजे पंडित हर गोबिंद जी को पसंद करके लाहौर पहुंचे। गुरु की संगत से जाके चंदू दीवान जो जो मिले तो चंदू दीवान ने पूछा जी मेरी लड़की वास्ते रिश्ता कोई देखिया? आख्या जी बड़ी वड़ियाई की गुरु घर की। आख्या गुरु खानदान गुरु नानक की गुरता गद्दी से पंजवें पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने साहिबजादा श्री हरगोबिंद जी माफ करना भर जवानी उम्र माफ करना गुरु के चेहरा जिसकी सुंदरता सूरज की रोशनी भी माफ पाती है। जो गुरु घर की वड़ियाई की बड़ा मान सत्कार है संगतां जो वड़ियाई की तो गुरु की संगत चंदू चाहिए तो खुश होना सी भी लड़की वास्ते घर घराना जगह मिल गया जी। लगा कहन माफ करना गुरु की संगत चलो मैं तुहाडा कीता मोड़दा नहीं नक वट के मैंने आख्या जी कीता मोड़दा नहीं पर मेरी लड़की का रिश्ता वो कित्थे मैं वक्त के बादशाह जहांगीर का दलाल होवां ते कित्थे मेरी लड़की का रिश्ता पूजा का भाण खाण वाले गुरु के लड़के नूं कराया। पर चलो थोड़ा मैं क्या मोड़दा नहीं मेरे चपारे की एक माफ कर लो गुरु किसी गुरु घर की मोरी नूं लाया कदा निकल जांदियां ने खाता नहीं गल बोले चाहिए तुहाडे कोल जिन्ने चਿਰ तुहाडे मूँह च एक बारी कह दिओ मैं मार के मुंह का कया वाहो मुंह का कया वाहो मुंह का कया वाहो सारे बड़े मुंह का कया मुंह की गल निकली खालसा दी बहार विच मिल जाया करती है। जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत फैल गई गल सिखां तक पुजी दिल्ली दी संगतां तक पुजी हुण सिखे गल किते जरदे सन माफ करना गुरु के सिखां ने सतगुरु गुरु हर अर्जन देव महाराज के दरबार में पेश होके खब्बे सज्जे दियां दूर गुरु संगतां कदे तक दियां संगतां गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में आईयां। किहड़े सिख ने आख्या महाराज असीं उस दुष्ट की लड़की का रिश्ता नहीं लेना जिहड़ा गुरु नानक के घर नूं मोरी दसदा ते अपने आप चबारा दसदा जिहड़ा गुरु नानक के घर नूं मोरी दसदा ते अपने आप चबारा दसदा इहो जिहा होमे नाल भरे हंकारी बंदे की लड़की का रिश्ता असीं नहीं लेना। कोई सिख कह रहा कि महाराज मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है भर जोबन मेरी लड़की का रिश्ता श्री हरगोबिंद जी लै दो। कोई सिख कहता सी जी मेरी लड़की का लै दो कोई कहता जी मेरी लड़की का लै दो रिश्ता लै दो। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने संगतां कह रही सन वो तभी तभी ते बैठ के किसे भौरे सिखी हो रह गई एक बारी कह दे माड़ा का दुख आ जाए तो असीं रोण लग जाते माड़ी जी खुशी आ जाए तो असीं माफ करना गुरु की संगत अभी माड़ी जी खुशी आ जाए तो माफ करना बोतलों के डटे खुल जाते हैं 4 पैसे आ जाए। माटी को पुत्रा कैसे नचाता है देखे देखे सुने को न दौड़ो फिरता है जब की छुपाव तब गर्भ करता है माफ करना कर मैं राती बंबे की गल कही एक बार कह रहे बड़ा काशी संगत और मैं क्या 10वें पातशाह भाई लोगे दे पहरेदार बने सन तो दसो साडे वाली तरक्की तो सुन गया सी कि खालसा दी गल्लां माफ करना गुरु की संगत बड़ियां समझण वालियां ने माफ करना गल माफ करना गुरु की संगत जदों पंजाबी सूबा बनना सी जदों पंजाबी सूबा बनना सी मास्टर तारा सिंह पुछया अकालियां ने मास्टर दी लड़ाई किहदे नाल चलेगी साडी सेंटर गौरमेंट दे नाल माफ करना गुरु की संगत 11 बंदे की गिरफ्तारी हो गई सी रोह पंजाब तो हरियाणा पंजाब बनिया ते मास्टर तारा सिंह ने आख्या प्रेमी लड़ाई ना अद्धे इंच दी है। एक बार कह दे एक बार फिर कह दे मास्टर तारा सिंह ने आख्या भी लड़ाई अद्धे इंच दी हुण तुहानूं भी दस देना लड़ाई किन्नी कि तुसीं संगत बैठे हो सारे एक बार कह दे एक बार फिर कह दे मास्टर तारा सिंह ने आख्या भी लड़ाई अद्धे इंच दी ते माफ करना काली भरावां ने पुछया जी अद्धे इंच दी ओह किवें आख्या जी सरकार मास्टर तारा सिंह ने आख्या सरकार कहती मुझ थले कर लो असीं कहने मुझ उत्ते रखनी हुण मेरा मुझ थले रखनी कि उत्ते रखनी आ नितक कहते हैं कि भेवे का प्रचार बंद कराना ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। गल सारी एली का माफ करना गुरु की संगत कहना जी खूबी एजेंसियां काम करती जी से माफ करना खूबी एजेंसियां हो सकल के एक तरीके माफ करना
खालसा जी माफ करना, गुरु नानक की बड़ी कृपा। सानू बगल जाने का मौका मिले, कहते बाबा जी बड़ा जिगरा। मैं कहता कहते बाबा जी 4 दिन पहला कोई देखते सी, मैं कहा टीवी से देखा कि कोई बंदा मेरे को खलोता सी जिन्हें कुछ देखा। एक बार कहते बाहर चुप करके माफ करना, कि देखा तो कख नहीं, देखा तो कख नहीं। माफ करना गुरु की संगत का ध्यान देना पवेगा। यह तो समझने वाली गल आ। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जो साढ़े वर्गे होते भी छटो पला जी लड़की का रिश्ता कर लेने हैं, वक्त का दमान। पर खालसा ने गुरु साहब को पता सी कि संगत की श्रद्धा नहीं रहनी। एक बार कह देना जब सिखा ने आख्या मैं मेरी लड़की का रिश्ता ले लो, मां करना गुरु की, कोई कहना मेरी लड़की का रिश्ता ले लो, कोई कहना मेरी का ले लो। पर अभी चंदू दमान की लड़की का रिश्ता नहीं लेना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या जी सिखो सुध तजो, मैं पुत्र छड़ सकता, मैं औरत छड़ सकता, मैं परिवार छड़ सकता, पर मैं संगत का बदल किसी कीमत नहीं मुड़ सकता। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जेड़ा घर तक माफ करना सतगुरु पातशाह ने कुछ दिनों के बाद जो चंदू ने भेजे पंडित ना और शगन की रस्म अदा करने वास्ते आए, तो महाराज ने आख्या पंडित जी तुम ऐसे करो भी चंदू को कहो भी अपने वर्गे चबारे वेखने, असं अपने वर्गी कोई मोरी देख लागे, कभी कहते अपने वर्गा कोई गरीब बंदा वेख लांगे। माफ करना गुरु की संगत तो साडा काहदा रिश्ता, अमीर बंदा समय का दमान। कल पंडितां ने बड़ा जोर लाया, अखीर पंडित वापस मुड़ के चंदू आंदा जी शगन करिया जी, शगन की करना जी। गुरु साहब कहते हैं जी वो बड़ा बंदा जी, उन्होंने कहो जी अपने वर्गा कोई चबारा वेख लवे, अपने वर्गा कोई चबारा वेख लवे। माफ करना तो असं विआह लांगे, अपने वर्गा कोई गरीब बंदा वेख लांगे। उन्होंने गुरु घर में मोरी दसे, कहते हैं चंदू ने बड़ा बड़ा स्नेह भेजे। पर खालसा की संत ने छोटे संती, सारे बोलो संत ने छोटे, संत ने छोटे संती जो कोटक मिले, कोटक मिले संत मारे कहते जो करोड़ा मनमुख मिल जाए, करोड़ा निंदक मिल जाए, तो संत कभी अपना मार्ग नहीं छड्या करता। संती का मतलब कि संत मार्ग नहीं छड्डदा, अपना संत मार्ग नहीं छड्डदा। अगे प्रमाण दिता कबीर जी ने, कहता मलियाकर भयंग बेटियो, मलियाकर साहिब को मलियाकर भयंग बेटियो। मलियाकर का चंदन का, चंदन को कहते भयंग बना सप का। चंदन को गुरु किस्म बावन चंदन 52 अंगल का होंगे, इन्हों को दस बावन चंदन 52 अंगल का होंगे। अरे साढ़े को लकड़ी आती ना, ये बावन चंदन की लकड़ी नहीं आती, उस चंदन की लकड़ी आती है जिस बावन चंदन की लकड़ी की सुगंध ही निकल निकल के ना जेडे बूटे चंदन मर जाते, वो लकड़ी होती है साढ़े को। बावन चंदन कहते हैं कि सप्पा सप्पा सप ना सप ने जो इन्होंने बेस इकट्ठी हो जाती, अपनी सप अपनी बेस सड़ता, अपनी बेस को दूर करने वास्ते सप ने ना बावन चंदन को लपेटे मारे होंगे, बावन चंदन, क्योंकि चंदन की लकड़ी ठंडी होती है। पर कबीर जी कहते हैं भावे बावन चंदन जिन्ने मर्जी सप लपेटे मार देना, पर बावन चंदन अपना ठंडा सुभाव नहीं छड्डदा। एक बार कह दे माफ करना मलियाकर भयंग बेटियो, पढ़ो मलियाकर भयंग बेटियो, शीतलता ना तजंग। जेड़ा बावन चंदन है वह अपना शीतल सुभाव नहीं छड्डदा। कबीर जी कहते हैं भावे सारी दुनिया निंदका नहीं हो जाए, पर संत अपना मार्ग संत मार्ग नहीं छड्डदा। जिवें बावन चंदन अपना सुभाव नहीं बदलता, खालसा जी छड्डदा। ये तो गुरु की संगत माफ करना, गुरु की संगत ये पंडितां ने जाके आखिया जी, आख्या दरबार साहब बंदा बोली का बोलिया खटिया खांदा, इन्हें बड़े बड़े गुरु के संगत जोर लाए, इन्हें बड़ा जोर पाया, बार बार पंडित भेजे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने आखिया चंदू अभी तेरी लड़की का रिश्ता किसी कीमत से नहीं लेना। यह वक्त का दमान सी, इन्हें आख्या याद रखना, मां करना मैं तुम्हें बड़े बड़े वसीयत देंगा। साढ़े वर्गा तो डर के भाग जाता, बड़े बड़े वसीयत देंगा। मुक्ति गल की गुरु की संगत जेडे घर के कुत्ते चोरा ना मिल जाए, उस घर का बचना बड़ा मुश्किल है। बड़ा भरा प्रदीप चंद सी,
गुरु रामदास जी ने सतगुरु गुरु अर्जन देव नाल तां गुरता गुरगति की बख्शिश की ना। प्रीति चंद आपां जानदे ही हां किवें गुरु रामदास जी नाल लड़दा सी। मन करदा कि बड़ा पुत्र तुहाडा मैं सां, गुरता गुरगति का हक मेरा बनता सी। पर सतगुरु गुरु रामदास जी कही जाते सर बेटा प्रीति चंद एक गल छोटे ते बड़े पुत्र की नहीं, ये बख्शिश धुरे लिखी होती जिधर तो होनी होती। खालसा जी एक कह दो ये बख्शिश ते अर्जन तो होनी सी। प्रीति चंद ते दूजे पासे गुरु किशन प्रीति चंद इस गल वास्ते कि गुरता गुरगति मैनू मिल गया। ये चंदू तवान लाहौर जाके मिले, चंदू तवान दे कोल जाके सारी गलबात सुनाई भी मैं गुरु रामदास जी का बड़ा पुत्र सा, साहिबजादा सा, गुरता गुरगति का हक मेरा बनता सी। माफ करना, गुरता गुरगति का हक मेरा बनता सी। मेरे भरा अर्जन ने मेरे प्यो की गुरता गुरगति धक्के नाल खोली है, संभाल ली है। इधर चंदू हुण अपनी लड़का कढ़ना चाहता सी। माफ करना, गुरु किशन चंदू अपनी रोटियां सेकनियां चाहता सी। चंदू ने आख्या प्रीति चंद तू रो ना, घबरा ना, ते मेरे नाल तू दिल्ली चल। मेरी दिल्ली के बादशाह जहांगीर में चंगी बनती है। मुकदी गल की चतुर दवान का प्रीति चंद नाल के बादशाह जहांगीर के सामने पेश होना ते जाके गुरु किशन बादशाह जहांगीर को मिलना, गलबात चलानी ते बादशाह जहांगीर चंदू दवान ने कहना जी देखो जी आ प्रीति चंद जी, आ प्रीति चंद अर्जन दे माफ करना अर्जन का बड़ा भरा है जी, गुरु रामदास जी का। यह सतगुरु गुरु रामदास जी का बड़ा साहिबजादा है। ये छोटे भरा ने अर्जन ने धक्के ना गुरता गुरगति संभाली है। एक तरीके दे वैल माफ करना, गुरु की संगत धक्के ना गुरता गुरगति संभाली है ते हक एदा बनता सी, हक एदा बनता सी। फिर उस अर्जन ने ब्यासा के कंढे ते डाकू रखे ने, धाड़ू ही रखे ने, चोर रखे ने। माफ करना, गुरु किशन आउंदियां जांदियां नूं डाकू ते चोर लुट लैंदे ने। दसो पंजवें पातशाह ने डाकू रखे सो, पर खालसा जी गुरबाणी दे विच पातशाह फरमाउंदे ने संत का तो निंदक मिथ्या सब कह, जिहड़ा संत दा दुखी आ गुरु घर दा विरोधी वो झूठ ही बोलदा हमेशा। पर गुरु किशन पातशाह जहांगीर ने आख्या चंदू दवान जिथे तक गुरता गुरगति का सवाल है, गुरता गुरगति के हक से ओदा जिन्हों गुरु रामदास जी दे गए ने, जिन्होंने बख्शिश कर गए ने। बाकी रही गल प्रीति चंद की, इनू मैं कोई 5-10 20 पिंडों की जगीर दवा देना। रही गल डाकुआ के धाड़दियां की, मैं जो दिल्ली के दौरे से आवागा ना, माफ करना दिल्ली तो लाहौर के दौरे से आवागा तो मैं खुद आके उस अर्जन गुरु अर्जन लाहौर सदांगा ते सारी पुछ पड़ताल कर लांगा। पर गुरबाणी दसदी सभे अवगत कीतियां, सभे अवगत कीतियां निंदक का दानू नहे समा पा के कहते ने। इधर बादशाह जहांगीर गुरु प्यारे जब दिल्ली तो लाहौर के दौरे से जा रहे हैं ते रात को दरिया ब्यासा के कंढे से अगे अज भी तरह रेला गड्डियां सड़कों का जाल नहीं बिछिया। सियाणियां की कहावत का राजे के घरे मोतियां का काल थोड़ा होंदा है। ये टेंट वगैरह लगे ने, एक पास फौजी दस्ता लगा है। माफ करना, गुरु की संगत इन्हें चंदू भी किया जब रात के 12 बजे ना तो कुछ एक बादशाह जहांगीर के सिपाहियों ना सिखा के आख्या भी जिसे खजाना पियावे ना तो खजाना चाके तो खजाना बादशाह का खिलार दो, रौला पा दो चोर 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 चोर, अगू मैं संभाल लांगा। जब रात के 12 बजे तो इस तरह इस दुष्ट ने किया। माफ करना, सिपाहियों ने जितना खजाना पिया जी बादशाह जहांगीर का, कोई पैसे खिला दिते जी, कोई घोड़े बादशाह ने खुले छड़ दिते जी, रौला पाता जी चोर 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 चोर। बादशाह जहांगीर लगा करूंगा वक्त का बादशाह हो, मेरा जो खजाना किसी ने माफ करना चुरा लिया तो लोगों का क्या होगा। मेरे घोड़े खोल ले तो होर आम पब्लिक का की हाल होगा। उस समय गुरु की संगत कहते ने बादशाह जहांगीर कहता ने चोर कितों आ गए। फिर उन्हें चंद ने आख्या जी तुहानू दिल्ली दस्सिया सी कि ब्यासा के कंढे से एक अर्जन करके माफ करना गुरु रहिंदा जिन्हें अपने बड़े भरा का हक हो के ना गुरता गुरगति का बादशाह बन गया। ये ठग चोरों से अर्जन ने भेजे ने। बादशाह जी जहांगीर से मनने से गलते ना आई, खैर गुरु की संगत लाहौर चला गया। इधर 5वें पातशाह
तीसरा दिन गुरु केसर पातशाह जहांगीर ने लाहौर सद्या गुरु की संगत। पातशाह जी को पता थी भाई पुराने वर्गे, भाई जेठा वर्गे सिखा, भाई गुरदत्ता वर्गे सिखा लैके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी माफ करना गुरु केसर दे लाहौर पुजना। बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव महाराज खालसा जी माफ करना गुरु केसर सवाल जवाब सवाल कर ले कि मैंने पता लगा कि तुम एक ग्रंथ उच्चारण किया, एक बार कहने वाला क्योंकि कल पर भरे सन बादशाह जहांगीर दे चंदू ने उस ग्रंथ के इस सदाम की बड़ी तहीन की है। तहीन कहते हैं नरादरी में। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या जी असं तो सब साझा माफ करना ग्रंथ बनाया जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का रुतबा दिता है, मान बख्शे है। तो तुम कहते सलाम की निंदा की है। उस ग्रंथ के अभी 7 मुसलमान फकीर की बाणी भी दर्ज की, हिंदू संतां भगतां की बाणी भी दर्ज की। मुकदी गल कि गुरु किसी गर्मियां के दिन सन और तत्ती तवी से बैठ के किसे भौरे, क्योंकि इन्होंने दिनों श्रीनगर के ठंड पैंदी है। जम्मू कश्मीर की धरती से ज्यादा मिलिट्री वाले जानते हैं उस इलाके का मौसम कुछ ठंडा है। श्रीनगर सानू भी जाने का मौका मिले, जम्मू तक गए हैं। इन्हें अगे जाना सी, खालसा जी जहांगीर ने जाना सी, इन्हें श्रीनगर के दौरे से जाना सी, कुछ दिन गर्मी के कुछ दिन बताने वास्ते जाना सी, ठंडा इलाका सी। खैर गुरु अर्जन देव जो जो सवाल किए ना बादशाह जहांगीर ने पातशाह समर्थ सन, सारे सवालों का जवाब दिता। सूरज के दीवे कितने टेक सकते हैं, पर जब देखा ना इन्हें चंदू ने भी गल तो हथों निकल चली है। तो इन्हें आख्या जी सरकार को समा को ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए। एक बार कह दे, एक बार फिर कह दे, सरकार को अपना समा जायज गवाना चाहिए जी। तुम जी आ जम्मू कश्मीर श्रीनगर का फ्लोर बना के आए हो, तो इंज करो भी तुम इंज करो कि तुम श्रीनगर के दौरे से जाओ, तो मैं आपे सारी पुछ पड़ताल गुरु अर्जन देव को मैं सब कुछ आके पुछ लांगा। यह दमान सी कर गुरु की संगत सच ना डोलिया, ये बंद बंद कथे के ना डोलिया, ये चरखड़ियां से चरखियां ना डोलिया, इन देगां दे विच बालिया गया ना डोलिया। माफ करना खालसा जी कोई डोल गया, कोई गंगू ब्राह्मण वर्गा ब्राह्मण 22 साल गुरु गोबिंद सिंह का नाम खा के खालसा जी सोने दी मोहरा से डोल गया। माफ करना जब विचार करके देखा जाए डोल गए, कोई सुच्चा नंद वर्गे डोल गए, पर सज्जनों सच डोलता जी पर सच की अरदास ही रोजे है। डंडौत बंदना अनक पार सर्व कला सम्राट डोलन से रखो प्रभु नानक देकर हाथ। हम दूजे दिन इधर बादशाह जहांगीर चला गया श्रीनगर के दौरे पे, फौजी दस्ता ना लेके इधर गुरु के संग सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने माफ करना इस दुष्ट चंदू ने कैद खाने में पाया। पहला तो बुलाया जी देखो अजे भी मौका, अजे भी मौका, माफ करना अजे भी मौका, जेकर तुम मेरी लड़की का रिश्ता ले लो तो माफ करना, माफ करना, माफ करना बड़ा सौ पाओगे। जब मेरी लड़की का रिश्ता लेना परवाना किया तो याद रखना आ कड़क की जेड़ के महीने की तपती धुप, इस कड़क की धुप के बड़ा बड़ा तसीहा देकर शहीद किया जाएगा। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज लगे कर चंदू तू जो करना ना कर लै, माफ करना गुरु सतगुरु पता सी। एक बार कह दे सतगुरु पता सी खालसा जी जेकर माफ करना माफ करना गुरु किसी सतगुरु पातशाह को पता सी, समर्थ गुरु को पता सी। पूर्ण काम वास्ते आए सन जब पानी लिखवाई गई थी, लिखवाई जा रही थी तो मियां पीर लाहौर दे रहने वाला मार के चलना चाहा थी, पातशाह को कल लिखवा रहा सन संसद तान के इंदर रुआया। माफ करना कि आ पानी गुरु अर्जन देव महाराज गुरु की संगत गुरु अर्जन देव महाराज एक लिखवा रहा सन कि पानी आ लिखवाई तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे। तो मियां पीर कह रहा जी महाराज आ की लिखा लो, महाराज भाणा मनना बड़ा औखा, भाणा मनना बड़ा औखा है। तो आद गुरु नानक पातशाह फरमाते ने जब भाणा मनन ते गल आई स्वर्गां दे राजे इंद्र वर्गे रोए, भाणा मनन ते गल आई समय दे अवतार रामचंद्र रोए, रोवे राम ने काला भया सीता लक्ष्मण विचड़ गया। भाणा मनन ते गल आई पांडव रोए, राजे अज वर्गे रोए, 10 सिरा वाला रावण रोया। मुक्ति गल महाराज ये तुका बाणी च ना दर्ज ना करो, भाणा मनना बड़ा औखा है। बड़े बड़े पैगंबर रोए,
पीर होए, अवतार होए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज लगे कल मियाँ मीर कल कोई समा आया तो तेन दसांगे भी भाणे नूं किवें मनीदा। मुक्ति गल की गुरु की संगत पातशाह ने पूरने पाने सन। ਇਹ ਗੱਲ सिद्ध करके दसनी सी डंडौत बंदना अनक बार सर्व कला समरथ टोलण ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। जदों कहते ने बादशाह माफ करना इधर चंदू कुमार की दाल ना करी, इन्हें कहा मेरे याद रखना फिर मैं भी चंदूंगा, मैं भी चंदूंगा। गुरु के संगत इधर हुक्म किया जरदादा नूं। जेठ का महीना इतिहासकार लिखदा कहता लो तत्ती लो गर्म, गर्म लो वगदी सी भी जेठ के महीने की लो गर्म तवी गर्म समय की हुकूमत गर्म मूर्ख चतु गर्म माफ करना खालसा जी ते उधर तवी भी गर्म। पर जे माफ करना गुरु के संगत नरम सी, जे शांति सी ते सिर ते सिर सत माफ करना गुरु की संगत तवी करा के गर्म, तवी गर्म की गई अग बाली गई। जब खालसा की भड़कूंजा अग बालता सी तवी सड़ के लोहे वर्गी लाल हो गई। पंजवें पातशाह ने हुक्म किया कि तत्ती तवी से बैठो। जब तत्ती तवी से बैठे ने मां शरीर का चिर चिर करके सड़ रहा सी। पानी च पातशाह फरमाते तन मन काट काट सब तरपी, तन मन काट काट सब अग्नि में अग्नि आप जलाई। कहता गुरु की संगत सतगुरु पातशाह तेरे दिन तो बोले नहीं बोले, 2 दिन तो बिल्कुल ही नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। माफ करना गुरु की संगत सर्दी पति जो वेख्या भी कोई असर नहीं। हजूर का पवित्र मुखार बिंद मुख तो आवाज निकलती सी तेरा किया मीठा लागे हर रब का हथ नानक मांगे। खालसा जी पता लगना लाहौर देने वाले साईं मियां मीर नूं महाराज जिगरी दोस्त सी, माता श्रद्धालु सी, जिसके कल कमरा नाल सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री हरमंदर साहब की नींह खवाई सी। और सिख संगतां खालसा जी माफ करना तड़फे तोड़ दियां सन। और चंदू और कभी कुछ समा है तू गिन करके बदले लांगे। खालसा जी तेरी भाजी 100 गुणा करके मोड़ांगे। गुरु की संगत पहला दिन सूरज ढलना इन्हें देखा भी इन्होंने असर कोई नहीं। रेता गर्म करवाना और पवित्र शीश जिदा कदे चौर झूलते सन, पवित्र शीश के उत्ते खालसा जी सर्दी बदली रेत कच्चे पर भर के मोड़े शुरू कर देते। पहले दिन का गुजरना माफ करना, पहले दिन की शाम पैनी चंद्र ने कहना माफ करना। गुरु अर्जन देव गल इन्नी सी जे मेरी लड़की का रिश्ता ले लेंदे अज तुहानूं तत्तियां तवियां देने वाला पैंदा। माफ करना सर्दियां बदलियां रेतां दे कर्ज भर के तुहाडे शीश देना पैंदे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या सी जालम चंदू तू तां तत्ती तवी दे नेड़े भी नहीं आया, तेरे मन विच सुविधा दवैच रूपी भापड़ मच रहे ने। पर ए चंदू चंदन चांदना साध रुत चंदन की लकड़ी भी ठंडी होती है, चांदनी रात भी ठंडी होती है, सर्दियों के दिन तो होंगे ठंडे में। चंदू चंदन चांदना सर्द रुत चंदन की लकड़ी चांदनी रात माफ करना सर्दी के दिन ये ठंडे होंगे हुए ये मन की तपश नहीं मिटा सकते। पर मन की तपश तो चंदू शीतल थीवे नानका जपंदरो हर नाम मन की शांति का चंदू परमेश्वर का नाम जपड़े करके तू प्राप्त होती है। आख्या कि चंदू तू तो तत्ती तवी के नेड़े भी नहीं आया, तेरे मन में दुबदा दवैच रूपी भाबड़ मच रहे ने। पर चंदू असीं इस तत्ती तवी ते बैठे और आनंद महसूस कर रहे हैं जिहड़ा सानू कदी श्री हरमंदर साहब की सेजा ते मिलिया करता सी। माफ करना खालसा जी पहले दिन का गुजरना ते दूजा दिन आना। इस चंदू ने पंजवें पातशाह एक बहुत बड़ी देग लैके देग पानी में भर के मचदी अग ते देग नूं रखिया गया। देग का पानी उबाले मार रहा सी। चंदू माफ करना पहला दिन जब तत्ती तवी ते बिठाया
मियां मीर वर्गियां दा पुजना, माफ करना खालसा जी, मियां मीर वर्गियां दा पुजना ते पंजवें पातशाह तत्तियां तवियां ते बैठे वेख के मियां मीर दियां नाड़ां कुरला उठियां, उन्होंने पीरां दे पीरां दा पीर कह करके। खालसा जी किवें राजा जाग च रहीदा, अर्जन गुरु ने जागरण दसिया सी, एक पासे जुल्म दी अग है सी, एक पासे भारी तपस्या सी, एक पासे सच दा चंद्रमा सी, एक पासे कूड़ दी मसिया सी। और किवें राजा जाग च रहीदा, अर्जन गुरु ने जागरण दसिया सी। आ की हो रहा, समा थोड़ा है, आ की हो रहा, मियां मीर कहता आ की हो रहा। पातशाह कहते और मियां मीर मेरा सजाग कर, जदों तू कहता सी भाना मनना औखा, यारा ये तेरे सवाल का जवाब दिता जा रहा, मगर तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आख्या जी मियां मीर ने हुक्म करो तो दिल्ली चलाउदियां, माफ करना गुरु किस्म टकरा लवा दिया। पातशाह ने आख्या जी मियां मीर खुदा दे बंदे करामात नहीं विखाउंदे, सब सबर ते संतोख दा घुट भर के रब्बी हुक्म नूं मनदे ने। गुरु किस सकते ने आख्या मैं जर नहीं सकता। पातशाह ने आख्या जी मियां मीर तू हरमंदर साहब की नींह रखी सी, जदों हरमंदर साहब की नींह रखी सी ना यारा, तेरे काम च असीं विगड़ नहीं सी पाया, असीं तेरे काम च रोक नहीं सी पाई। जदों तू हरमंदर साहब की नींह रखी सी, असीं तपती तवी ते बैठ के शहीदां दी नींह रख रहे हैं। किते वेखी यारा मेरे काम विच विगड़ ना पाई। इन्हें आखिया महाराज संगतां वल वेखो, महाराज परिवार वल वेखो, महाराज सिखां वल वेखो, महाराज तुहाडे सिर किवें तरफे तोड़ रहे ने। गुरदेव ने आखिया सी यारा सवाल सिखां दा नहीं, सवाल संगतां दा हुंदा नहीं, सवाल परिवार दा नहीं। ओ मियां मीर सवाल तो मेरे यार दा है। मैं वेख रहा कि मेरा यार पता नहीं किहड़ी गल च खुश आ, मेरा यार किहड़ी गल च खुश आ। माछी वाले दा जंगल आनंदपुर दा तख्त ना रहा, सिर ते ताज ना रहा, यारना तो प्यारे पुत ना रहे को, यारना तो प्यारे भाई माफ करना हिम्मत सिंह मोहकम सिंह ते साहब सिंह वर्गे सिख ना रहे, माफ करना जाना तो प्यारे भाई बचता सिंह वर्गे सूरमे। खालसा जी माफ करना जेडे निहंग कोटले रोपड़ के नेड़े आके शहीद हो गए सन, इहो जे सिख ना रहे। पर कंडियां दी हिक ते टेट दा सधाना करके आख्या जी मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुत बिन रोग रजाइयां दे उठ नाग निवासां दे रहना। खालसा जी मुख दी गल की सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शहीद कर दिते गए। खालसा जी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शहीद कर दिते गए, बड़े तसीहे दे के हजूर नूं शहीद किया गया। कहते ने मियां मीर दा दिल्ली पुजना बादशाह जहांगीर समा आग्या नहीं दिंदा। बादशाह जहांगीर श्रीनगर का दौरा ना करके गुरु के सर दिल्ली पहुंच गया सी। इन्हें चंदू ने आख्या जी माफ करना जी पंजवें पातशाह का जी हैजे की बीमारी ना चलेगा जी। एक झूठ नूं छुपाउण वास्ते लखा झूठ बोलने पैंदे ने, पर सियाणे कहते दंदां दी हत्थां दीयां दित्तियां दंदां ना खोलणीआं पैंदियां। मुख दी गल की गल बहुत लंबी चौड़ी आ। हालांकि बादशाह भी जहांगीर भी अपनी गुरु की संगत तवारीख जहांगीर गिरी च लिखदा कि इस तरह करके ब्यासा के कंढे ते वसदा एक हरमंदर साहब। खैर उधर ना चलिए, कहते इधरों मियां मीर ता दिल्ली पुजना। एक बारी कह दो बहरू, उस जमाने अखबार नहीं सी निकलती, उस जमाने रेडियो नहीं सी, उस जमाने में टीवी नहीं सी आया। एदा मियां मीर जिन्हों अपना पीर करके मानता सी बादशाह जहांगीर। कहते हैं जब मियां मीर जिवें किसी घरे को महापुरुष चला जाए ना, जिन्ना मर्जी जरूरी काम हो लोग कहते छो परा काम तो करते रहे संत आए वचन सुनिए। कहते हैं बादशाह जहांगीर का दरबार लगा, मियां मीर का पुजना ते खब्बे सज्जे वजीर मंत्री तैयार कर अंदर बैठे ने। कहते बादशाह जहांगीर ने अपना दरबार रोक दिता।
ते जो दरबार रुकिया आओ पीर जी बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। मागन अगू उठ के ना मियां मीर नूं सिजदा कीता, ओहदा बड़ा सत्कार कर देना। अपने नालों 2.5 फुट उच्चे आसन ते बादशाह जहांगीर ने मियां मीर नूं बिठाया। खालसा जी वजीर मंत्री जिहड़े खब्बे सज्जे बैठे सन, मागन ने हुक्म किया कि तुसीं एक पासे हो के बैठ जाओ, कोई पीर जी को परमार की गल सुनी है, एक बारी कह दिओ है आ गल्लां सुनने वाले बंदे सुनने वाले ने। कहते हैं जब विचार चली तो बादशाह जहांगीर ने दोवें हाथ जोड़ के साईं मियां मीर दे अगे बेनती की, पीर जी पूर्ण पुरख के लक्षण की ने, पीर जी पूर्ण पुरख के लक्षण की ने, भाव ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण की ने, पूर्ण पुरख के लक्षण की ने। जदों यह गल कही कहते मियां मीर की धार निकल गई। आख्या बादशाह जहांगीर आदे तेन यह नहीं पता लगा कि पूर्ण पुरख के लक्षण की ने, पूर्ण पुरख के लक्षण की ने। बादशाह फरमाउंदा ने पूरा कबू ना डोलता, सारे पढ़ो पूरा कबू ना डोलता। माफ करना जो पूरा किया करतार गुरु की संगत जेड़े मालक ने पूरे कर दिते वो डोलिया नहीं करते। डडौत बंदना अनक पार सर्व कला समर्थ, डोलण ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ गुरु के संगत। पूरा किया करतार ने पूरा कबूल सीता चुरा के जाता
इधर जरा ध्यान देना पवेगा खालसा जी। इन्हें पूछया जी, जदों बादशाह जहांगीर ने पूछा जी पूर्व पुरख का लखण की ने, तो इधर मियां मीर और दंद चुटका धार निकल गई। आख्या बादशाह जहांगीर तेनों वाले पूर्व पुरख के लखणों का पता नहीं लगा, अजे भी तेन पता नहीं लगा कि पूर्व पुरख के लखण की होंगे। इन्हें आख्या महाराज जी पूर्व मैं पूछया पूर्व पुरख के लखण, इन्हें आख्या बादशाह जहांगीर पूर्व पुरख तैसा हक तैसा सुगमनी साहब, तैसा हक तैसा सोग माफ करना, तैसा हक तैसा सोग सदा आनंद तय नहीं वियोग। आख्या पूर्व पुरख वास्ते गमी ते खुशी, दुख ते सुख, राज ते गरीबी, राजा ते गरीबी, मान ते अपमान, निंदा ते वडियाई पूर्ण पुरख वास्ते एक बराबर होती है। और निंदा ते वडियाई कोई फर्क नहीं समझता, तरीका दे और राज ते गरीबी च कोई फर्क नहीं समझता, और गमी ते खुशी च कोई फर्क नहीं समझता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख और डोलदा नहीं, हर रंग में खुश रहता है। बादशाह जाके सोचता मियां मीर जी कहता पीर जी इहो जिहा पूर्ण पुरख कौन हो सकता है। आखिया बादशाह जहांगीर इहो जिहा पूर्ण पुरख सन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्होंने तेरे तुरत चंद्र दीवान ने बड़े बड़े वसीयत देकर शहीद किया। इन्हें वसीयत दिते ने किते पत्तियां तलियां से बिठाए, किते सर ते बलते रेत के कलश उन्होंने शीश च पाए, किते देगा च बालिया, पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज डोल रहे। कुरान शरीफ च लिखे है, एक बार कह देना इत्थे मियां इत्थे माफ करना, इत्थे गुरु किशन बादशाह जहांगीर ने कुरान शरीफ च लिखे है कि मुसलमान होकर दूजे दे धर्म की वडियाई करनी यह सब तो बड़ा पाप है। मुसलमान होके दूजे दे धर्म की वडियाई करनी यह कुरान शरीफ च लिखा कि सब तो बड़ा पाप है। इत्थे जदों मियां मीर गुरु अर्जन देव की वडियाई करता ना, इत्थे जहांगीर कहता पीर जी मैं हैरान हो रहा कि तुसी ज्यादा मुसलमान होके एक हिंदू गुरु का सिख गुरु की वडियाई कर रहे हो। माफ करना जो कुरान शरीफ की शरह के उल्ट है, जो धर्म की मर्यादा के उल्ट है, और संभव के माफ करना बादशाह जहांगीर मियां मीर ने आख्या और जहांगीर चुप रह ठप्या इन्ने जोगा ही इन्हों के आद गुरु नानक पीरां दे पीर होए एक तरीका इस वैसे गुप्ता कुलकर्णी के आप गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने, जेड़े हिंदू तीर्थां ते गए, गंगा गए, गया गए, बनारस गए, काशी गए, बाबा माफ करना जगन्नाथपुरी गया, जिथे इन्हां दे आप गुरु नानक जो पीरां दे पीर होए ने, जेड़े हिंदुस्तान के दर्शन हिंदुस्तान ते गए और मुसलमानों के धार्मिक स्थानों से भी गए। बाबा नानक मक्के गए, बाबा नानक मदीने गया, बाबा काबुल गया, बाबा कदार गया, बाबा कंधार गया, बाबा बगदाद गया। आखिया माफ करना तू कहना कि माफ करना दूजे के धर्म की वडियाई करनी। आखिया मैं तेन असली गल दस रहा, और अजे कल दीयां गल्लां ने, एक बारी कह दो अजे कल दीयां गल्लां ने। इस गुप्ता गुरगद्दी दे पास सतगुरु गुरु अमरदास मान के चरणों में गोइंदवाल की धरती से तेरा प्यो अकबर गया सी, भाई फरमाना दे समेत करता जी अफ्रीका दे गुरु नानक का घर सारियां दा साझा घर। आखिया मियां मीर ने जहांगीर जब किसी भी धर्म का बंदा मरता है, चाहे मुसलमान मर जाए, चाहे हिंदू मर जाए, चाहे ईसाई मर जाए, चाहे सब कोई चढ़ाई कर जाए, आखिया जहांगीर जो भी किसी धर्म का बंदा ना मर के अभी सचखंड कह देंगे, मुसलमान भरा बिश्त कह देंगे, हिंदू भरा स्वर्ग कह देंगे। जो किसी भी धर्म का बंदा मर के सचखंड बिश्ता या स्वर्गा में जाता है, हर धर्म के मर के जाने वाले बंदे के दरगाह सब तो पहला गुरु नानक साहब
पानी ते हाथों निकलिया वक्त कभी ते वापस नहीं आया, कभी कभी वापस नहीं आते, समा निकल चुका सी। इत्थे जहांगीर मियां मीर नूं कहंदा पीर जी, पीर जी तुसीं मैनूं पहला क्यों ना दस्सिया, तुसीं मैनूं पहला क्यों ना दस्सिया। इहो जिहे सतगुरु गुरु अर्जन देव नूं जिन्हां नूं चंदू दीवान ने बड़े तसीहत दे के शहीद किया, तुसीं मैनूं पहला क्यों ना दस्सिया। मैं इहो जिहे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज की सेवा करके उन्हां दी खुशी प्राप्त करदा। जदों ये गल कही ना पहला क्यों ना दस्सिया, तो उदों मियां मीर जी लगे कहण, मियां मीर जी लगे कह बादशाह जहांगीर और तैनूं पहला किवें दसदा। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज चाहुंदे नहीं सन उन्हां दे भाणे दी खेड विच कोई विघन पावे, उन्हां दे भाणे दी खेड विच कोई विघन पावे। खैर गुरु की संगत तत्ती तवी ते बैठ के सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने भाणा मनना, भाणे विच रहना, भाणे विच चलना, ये सानू इजाजत सी। ते तलवार दी मुट्ठी ते तां हत्थों धो के आना, खालसा जी तू प्यार ना भी करना चली, चार ना भी करना चली, फिर दो तलवारी बदियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे फकीरी दी। सत्संग जी समा आग्ञा नहीं देता, इन्ने शब्द प्रवान करो, बस तो बस समा गुरु चरणों में लाओ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला, तेरे भाणे सरबत का भला। मैं सारिया संगतां नूं बेनती करना, सवेरे उठ के ना जे कुछ कर सकते सवेरे उठ के तुसीं अपना नितनेम करिया करो। घट्टो घट सवा घंटा ना मूल मंत्र का पाठ हर माई पाठ करिया करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त यूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। 100 के नोट ने 100 का रहने, उन पैरों से रख लो तां 100 का, उन गोडियां से रख दो तां 100 का, उन हथां से रख दो तां 100 का, लिपट लग्या उन्होंने सिर से रख दो उन्हें तां 100 का रहना। चोर ने चोर रहना, संत ने संत रहना, ठग ने ठग रहना, डाकू ने डाकू रहना। अब पिछले दिनों से की कुछ होया तुसीं सारा देखिया ही है। माफ करना ते मैनूं कई कहते संत जी आ वेखो जी गुरु गोबिंद सिंह दी रीसां हो रही ने, पर याद रखना तुसीं दसो सियाणे हो, जे किसी खोते नूं शेर की खल पवा दईए वो खोता शेर बन सकदा? तो तुसीं बोलदे क्यों? हाँ जी हाँ जी, माफ करना वो खोता शेर बन सकता? हुण दसो खालसा जी, जे कोई गुरु गोबिंद सिंह की रीस करे तो कलगीधर बन सकता क्या? सुआरी पैदा नहीं हो सकता, कदे बन सकता? माफ करना गुरु की संगत ते किसी चोर नूं पा दईए संत दे कपड़े ते चोर संत बन सकता? ते किसी संत नूं पा दईए चोर दे कपड़े वो संत चोर बन सकता? माफ करना गल कपड़ियां दे नहीं निपटनी, गल तां निपटनी है करनी आपो अपनी। दूर इन्ने शब्द प्रवान करो। मैनू कई कहते जी हुक्म दो जी, बाबा जी हुक्म दो, हुक्म यही है तुहाडे सारे अगे। माफ करना सारे संगतां मेरे वालों एक बेनती आ, खालसा जी माफ करना, मैं तुम सारे बेनती करना, मैं तो गल कह भी नहीं सकता। टीवी तो भी नहीं देखा होना, फिर बाहर वर्गे ठहरो जी ठहरो जी ठहरो, मैं ठहरन वास्ते नहीं आया, मैं ठहरता नहीं होंदा। कीर्तन च नहीं ठहरदा तुम इत्थे दी किहड़ी गल करती? पर मैं सारिया संगतां बेनती करदा, प्यार मेरे ख्याल है कि मैं नहीं कोई गल कहनी चाहूँगा, पर खालसा जी मैं गीत फिर तुहानूं गल कहना, तुसीं साहस काम लवो। जिहड़ा ककरा दे बीज बीजदा पटने में तुहानूं अपने अपने आप ही पै जाने ने। जिहड़ा माफ करना गुरु किस आपे पटने पै जाना, अपने कपड़ पहन की लोड़ है। खैर गुरु किस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे तेरे भाणे तेरे भाणे सरबत दा भला। उइयां भला दी माफी ते कई कहते सेवा दसो सेवा दसो सेवा दसो। तुसीं अरदास करिया करो सच्चे पातशाह कि असीं इसे तरह गुरु घर पाउंदे रहिए, असीं गुरु घर की सेवा करते रहिए। असीं संगत अज को संगत का कितना इकट्ठ, कल तो बॉम्बे सीगे उत्थे संगत का बड़ा इकट्ठ सी,
फिर नस गए अकल दे फिर के करोड़ में फिर अगे करोड़ में माफ करना करो की संगत ये समय चली जाता हर बंदा अपना काम करी जाता चोर अपना काम करी जाता ठग अपना करी जाता करता नहीं बोलते शराबी अपना करी जाता शराबी पी जाते दसो मुखिया खाना मुखी खाई जाते हाँ जी शराबी अपना काम करी जाता हर बंदा अपना काम करी जाता पापा अपने अपने काम करी जाते इस तरह संत परमेश्वर का नाम जपी जाते हैं असी चाहते हैं कि शांति बनी रहे प्यार बनया रहे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरकत का भला तुरया जाता सी ना कोई माफ करना पंजवें पातशाह तत्तिया तलिए तो बिठाए बदोशे बिठाए बोलते देवकी ते माफ करना कृष्ण भगवान के पिता साहब कैद खाने पाया कि बदोशे पाया गया ना राम उपदेशन काला मिले बदोशे मिले ना 10वें पातशाह के छोटे साहबजादे सरहद की खूनी द्वार चढ़ाए गए बदोशे चढ़ाए गए ना तुम बोलते क्यों बदोशे चढ़ाए गए ना तो तुरया जाता तो बाबा फरीद जी तुरे जा रहे सन जब आप मंदिर जाते ही भरा घड़ियाल देखना तो घड़ियाल जो बजंदरा वो हथौड़ी मारता घड़ियाल भड़काਉਂਦਾ जाके तो बाबा फरीद जी देख के लगे कर वाह होए कहते दर दरवाजे जाए के सारे पढ़ो दर दरवाजे जाए के कहते दर दरवाजे जाए के रब के घर मुड़े जिवें आपां गुरुद्वारे रब का घर मनते हिंदू भरा मंदिर नूं रब का घर मनते हैं मुसलमान मस्जिद नूं खुदा का घर मनते हैं ईसाई भरा चर्च नूं गाड़ का घर मनते हैं वो फरीद ही रोके जेड़ा आवे ना वो हथौड़ी मारे हथौड़ी मारे मंदिर के अपने अंदर श्रद्धा खड़काउंदा सी ते जो घड़ियाल दे बजे ना हथौड़ी ते बाबा फरीद जी रोके ज्यादातर मुसलमान होए ने कहते ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो घड़ियाल कहता मैं वेख्या घड़ियाल जेड़ा हुंदा दाड़ मारदा हथौड़ी कहते ओ नदोसा मारी नदोसा मतलब नदोशा ओ नदोसा कहते घड़ियाल तेरा कसूर भी कोई नहीं जेड़ा अपना ताल हथौड़ी छाड़ा कहते ओ नदोसा मारिए हम दोषा का क्या हाल कहते असीं जिहड़े एडे दोषी हाँ एडे पाप करते हैं जो माड़े काम करते हैं साडा की हाल होगा उन्होंने पहला का यूं कहते हैं पहला तो यह दसो क्यों डठो घड़ियालो घड़ियाला Yeah.
दरवाजे जाके क्यों डिठो कड़ियाल दसा मारी है दशा का क्या हाल इन्ने शब्द प्रमाण उन्हें भुलों की माफी नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला गुरु करे कृपा तुसी बसते रहो ते हसते रहो असीं देखते रहिए उन्हें भुलों की माफी ख्याल गुरु की संगत ये तो संगतां दे इसे तो इकट्ठ होंदे रहने माफ करना जो जो निंदक निंदक सारे पढ़ो जो जो निंदक निंद करे नित नित हर जन चढ़े नित नित हर जन कहते रब के बंदे की कोई 100 गुना चढ़ती कला होती आ दिन के समय जो चंद्रमा निकल पाया तो दिन के समय कितने चंद्रमा चमकदा वेखिया दिन के समय चंद्रमा चमकदा पर खालसा जी जब रात पै जाती सूरज छिप जाता जिन्नी रात गहरी होती है उन्नी चंद्रमा की रोशनी बढ़ती तुरी जाती है इस तरह महापुरुषों की रब के बंदियां की जिन्नी जिन्नी निंदा करते लोग उन्नी उन्होंने चढ़ती कला होती जाया करती है भाई गुरदास ने दसिया सूरज चढ़िया वेख के सूरज चढ़िया वेख के उल्लू घबरावे क्योंकि जो सूरज निकलता उल्लू अन्ना हो जाता उन्होंने दिखना बंद हो जाता सूरज चढ़िया वेख के उल्लू घबराहट शुरू हो जाती उल्लू बंदे 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 जिवें कहते उल्लू सूरज का निकलना चंगा नहीं लगता इवें गुरु घर के जो निंदक ने विरोधी ने उन्होंने गुरु घर की वडियाई चंगी नहीं लग्या करती गुर अपराधी निंदका हर जस न भावै इन शब्द प्रवान गुरु की संगत माफ करना ये कृष्ण भगवान का माफ करना गुरु की संगत तो शिषपाल ना करके कि उन्होंने भाणजा आया भाणजा तो कृष्ण जी जिसे करा करते हैं उत्ते जाके ना शिषपाल निंदा करते बड़ी निंदा करता नंद नंद के टप टप के दसना किया खालसा जी कहते एक दिन कृष्ण भगवान ने अपनी भैन को कहा भैन मैं जिथे जाता कदा करता निंदा करता तेरा पुत्र को समझा ला ये तो मेरे कहे च नहीं मेरे कहे च नहीं तो कृष्ण कहता फिर भगवान कहते फिर अभी समझा रही है फिर तू इतराज तो नहीं हूँ कह लगे भाई दस मैं जी 100 गाली माफ कर दूंगा 100 गाली तो 100 माफ करना 99 माफ कर दूंगा 100 हो गई ना जो तो फिर नहीं माफ करना तो राजा पुत्र के कहती ठीक है जी बच्चे का दुख भी होता कृष्ण महाराज ने कथा करती शुरू और नच नच के टप टप के कृष्ण भगवान जी ने निंदा करनी शुरू कर दी और भगवान ने कथा करनी बंद करके गालियां करनी शुरू कर दी 1 2 3 4 5 करते 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 80 पे पहुंच गए कड़ी नष्ट होने की आती है जब इंसान की पढ़ो कड़ी नष्ट होने की आती है जब बुद्धि नष्ट हो जाती है आंख और कान की अखा के होंगे बंदा अखा बन्ना हो जाता कन्ना के होंगे कन्ना को पहला जी बुढ़ा आ जाता बुद्धि नष्ट हो जाती है आंख और कान की खबर रहती नहीं किस लाभ और हान की खबर रहती नहीं किस लाभ और हान की कहते खूब नाचा खूब कूदा खूब बजाई तालियां दौड़ के पहुंचे खूब नाचा खूब कूदा खूब बजाई तालियां भगवान गाला गिनी जाते 80 81 82 83 करते 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 90 तक पहुंच गए जब 98 तो 99 पहुंचे ना खूब नाचा खूब कूदा फड़िया सुदर्शन चक्र रखिया खबे हाथ उंगली के उत्ते खूब नाचा खूब कूदाया छड़िया कहते खूब नाचा खूब कूदा खूब बजाई तालियां अब मरना
मारने के लिए तैयार हो जा, पूरी 100 होगी गाली। छड्या सुदर्शन चक्र सिरवट के शिषपाल का ना गाजर को चला के परे मारिया। खैर गुरु की संगत पापी को मारने के लिए पाप महाबली है। इतना शब्द प्रवाण करो, एवं ना घबराया करो, माफ करना गुरु की संगत। जो सड़कों से चलना था कि मोड़ भी आने ने कहते वाहन नहीं आने। सड़कों से चलना ना, सड़कों से लोग रूप दी सड़कों से जाना, सैड लेनी भी पैनी है तो सैड देनी भी। हाँ जी लिखा ना, माफ करना गुरु किस रात को टिप्पर का प्रयोग करे, रात को। हाँ जी टिप्पर का प्रयोग करो, रात को टिप्पर का प्रयोग करें। सैड लेनी भी दे पैनी तो सैड देनी भी पैनी। और सिक्की तिखी की है खालसा जी, आदो फिर एक बारी पढ़ गया। स्तोत्र पढ़ाया जाएगा, उस बाद अनुसार उस बाद अरदास होगी। चढ़ती कला में चलिया करो, गुरु के संगत बदियां बंद कर दे। बाबा बेदी चंदा जे तू नेकियां नहीं कमा जोगा, तू जिंदियां नूं काहनूं मारदा जे तू मोयां नूं नहीं छडाउण जोगा। माफ करना जे तू माफ करना, तू हसदियां नूं काहनूं रवांदा जे तू रोयां नूं नहीं हसाउण जोगा। तू मिलदियां नूं काहनूं नहीं छोड़दा जे तू विछड़े नहीं मंदाउण जोगा। तर आए फकीर नूं झटकदा किवें जिक्र फलियों ने कुछ कौन जोगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सरबत दा भला होइयां भला दी माफी। इन्ने शब्द प्रवान पंग तंग है गुरु नानक साहब की तंग है।
प्रसाद अन्नत प्यार मेरी सुनवाए
शब्द प्रवान करो दुनिया भलों की माफी हम अरदास होगी। अरदास तो बाद गुरु साहब का हुक्मनामा सरवण करके अगला प्रवन सुन के फिर आप जी ने प्रसाद लेके आपो अपने घर जाने की कृपालता करनी जी। सत्संग इन्ने शब्द प्रवान फिर नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत का भला।